बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स है उसका हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 10.2 और उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन ही आज आपको करवाया जाएगा, इसको आपने बड़े अच्छे से करना है। लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? 7। ऊपर वहाँ पे लिख लिया करें बुक के ऊपर, थोड़ा सा साइड पे कच्ची पेंसिल से आप, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैं सारी नहीं लिखूंगा, मैं उसमें जो अहम चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको समझा के। कह रहा है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है, वो है हमारे पास 4/5। आगे और जो साइन बीटा है बेटा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? उसकी वैल्यू है 40/41। कॉस बीटा है सॉरी जी, कॉस बीटा है 40/41। आगे है भाई वेयर, ये बात समझने वाली है। कह रहा है कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। जब कोई भी एंगल π/2 से बड़ा हो या 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हो तो उसका मतलब है कि क्वाड्रेंट आपका ये बन रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, कॉस भी, टैन भी। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। आगे बीटा के लिए उसने कंडीशन दे दी है, कह रहा है कि जो बीटा है वो भी बेटा लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसका बीटा भी जिस फंक्शन के साथ आएगा वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं भाई, और उसने फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है शो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है किसके? 133/205 के, ठीक है बेटा। अब तो सबसे पहले तो इसके ऊपर फंडामेंटल लॉ लगाएं, तो फंडामेंटल लॉ लगाएंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस ही, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि ये सारा जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आएगा 133/205 के। तो ये फंडामेंटल लॉ में हमें किस किस की वैल्यूज़ चाहिए बेटा? आपको जो केमिस्ट्री का मिला था लास्ट टाइम वो याद करके वो भी आप लिखें, शाबाश, ठीक है। फिज़िक्स का ये घर से याद करके आना आप जो आज मिला। अब तो इसमें आपको साइन अल्फ़ा चाहिए, वो हमारे पास है। कॉस बीटा चाहिए, वो भी हमारे पास है, लेकिन कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा हमारे पास नहीं है। तो आप फाइंड कर लेंगे, ये पहले इसका आपको पता है फाइंड कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं चलते हैं आगे तो आपको पता चल जाएगा। अब साइन अल्फ़ा से जब कॉस अल्फ़ा फाइंड करना हो तो आइडेंटिटी होती है साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के स्केयर रूट के। इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, वो सारा आपको पता है, फिर स्केयर रूट ले लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा इसका। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा कितना है? 4/5 और उसका ऊपर स्केयर है, ठीक है बेटा जी। अब ये बन जाएगा नीचे 25 का एलसीएम, 25 माइनस 16, तो ये बन गया भाई। ये प्लस माइनस 2 आंसर आएंगे तो आपने प्लस वाला लिखना है 3/5, 9/25 है ना, तो उसका ये बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब ये जो एंगल का यूज़ यहाँ पे हुआ है तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं प्लस और माइनस वाली, तो आप प्लस वाली जस्ट यहाँ पे मेंशन करें, कोड करें, क्योंकि आपको पता है कि यही यूज़ होनी है। अब अभी हमें चाहिए क्या भाई? कॉस अल्फ़ा आ गया, अब साइन बीटा चाहिए। तो वही आइडेंटिटी फिर से कि साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इक्वल किसके है? 1 के। हमें क्या चाहिए? साइन बीटा। तो साइन बीटा आप इधर रहने दें, इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा और उसका ऊपर इस तरह से जज़र ले लें आप, ठीक है, स्केयर रूट ले लें उसका। अब साइन बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस, हमारे पास कितना है भाई? कॉस बीटा 40 और 41। बेटा कैलकुलेटर निकाल लें, शाबाश। इसका स्केयर लें ज़रा, बताएं ज़रा,
41 का स्केयर कितना होता है 700 समथिंग आएगा। कैलकुलेटर है बेटा इधर, चलें। 41 का स्केयर आएगा भाई 1681 और ऊपर इधर भी आ जाएगा 1681 माइनस 40 का होता है 1600। समझ आई है? ऊपर बच जाएगा 81, नीचे बच जाएगा 1681, तो ये आ जाएगा 9/41। ठीक है। सो हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आपने सिर्फ प्लस वाला लिखना है क्योंकि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ पे फंक्शन सारे पॉजिटिव। ठीक है। तो हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, सारा कुछ आ गया है। अब हम चलते हैं, तो घर से बेटा करने के लिए मैं आपको आगे वाला भी क्वेश्चन देता हूँ अभी। ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँगा, ये सारा उसमें यही काम होना है। ठीक है। वो आप करके आएँ खुद से। अब उसमें जो हमारे पास अभी आगे क्या है, तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, और दो नीचे मैंने मेंशन की हैं, ये देखें भाई बॉक्स में। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो साइन अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, चलें पहले लिख लेते हैं बेटा, इधर ध्यान करें। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, हमारे पास क्या आंसर आता है भाई, देखते हैं भाई। साइन अल्फ़ा हमारे पास कितना है 4/5 है, कॉस बीटा कितना था 40/41। उसके बाद आगे चलेंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा हमारे पास कितना है भाई, आवाज़ ना आए, 3/5, और साइन बीटा कितना आया बेटा 9/41। ये बेटा ये वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं जस्ट। ठीक है। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सो आप ऐसा करेंगे भाई 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर ले लें, 4 × 40 160 बनेगा शायद, 160 ओवर 5 × 40 41 है, 5 × 41 जी 205 माइनस 3 × 9 27 ओवर 5 × 41 205, तो ये नीचे आ गया 205, ऊपर 160 माइनस 27 कितना आएगा 133/205। आई थिंक हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर है वो प्रूव हो गया है। ऐसे इसको बेटा आप करके आएंगे। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ऐसे है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वैसे मैं उसके 2 पार्ट्स कल करवाऊँगा, आपने उसका पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पार्ट कल करके आना है। ठीक है। 10 वाले मैं कल आपको एक करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है। अब ज़रा सुन लें उसमें क्या है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये है बेटा कि उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो अल्फ़ा है वो भाई लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन किससे है पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड होता है ना ये, यहाँ π/2 होता है, कह रहा π/2 से आगे है और यहाँ पाई होता है उससे पीछे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने देख लेना सेकंड में कौन कौन, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन अल्फ़ा भी पॉजिटिव आएगा और साइन बीटा भी पॉजिटिव आएगा। तो कॉस अल्फ़ा ये भी नेगेटिव और कॉस बीटा ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने इनके फंडामेंटल लॉज लगा के इनको एक्सपेंड करेंगे और इनके वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल के आप पुट करेंगे और आपने 4 पार्ट्स इसके घर से करके लाने हैं। ठीक है। जैसे जैसे बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए ईजी होती जाएगी, अदरवाइज़ बहुत टफ काम होगा ये। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मांगती है चीज़। ठीक है। तो बेटा ये कल के लिए आपका काम था। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। ऑफ कर दें।